हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आरएचआई मैग्नेसिटा के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको आरएचआई मैग्नेसिटा के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, पहले ये जो कंपनी थी इसका नाम था ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड और अभी इसका नाम चेंज होके आरएचआई मैग्नेसिटा हो गया है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये जो कंपनी है ये रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स और सिस्टम बनाने का ये कंपनी काम करती है, जो कि स्टील इंडस्ट्री के अंदर यूज किए जाते हैं, इंडिया भी और ग्लोबली भी। यानी कि जो इनके रिफ्रैक्टरीज जो वो इंडिया में भी सेल होते हैं और जो ग्लोबली यानी कि आउट ऑफ इंडिया भी इनके रिफ्रैक्टरीज सेल होते हैं। देखा जाए तो जो स्पेशल रिफ्रैक्टरीज है उसके अंदर ये कंपनी मार्केट लीडर है। उसके अलावा इनके ग्लोबल कस्टमर्स भी है और जो इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट के अंदर अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर इनके हमें ग्लोबल यानी कि जो प्रोडक्ट्स आउट ऑफ इंडिया में यूज़ किए जाते हैं, जो रिफ्रैक्टरीज आउट ऑफ इंडिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाए जाते हैं, तो उसके लिए इनके ग्लोबल कस्टमर्स भी है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ये जो कंपनी है तो ये इतने प्रीमियम वैल्यूएशन पे क्यों ट्रेड हो रही है, तो उसके पीछे का मेन रीज़न ही यही है क्योंकि ये एक लीडर है। यानी कि अगर हम देखेंगे तो एक अच्छा खासा मार्केट शेयर मैग्नेसिटा ये जो रिफ्रैक्टरीज वाला पार्ट है इस एरिया में इस कंपनी का नज़र आता है और इसीलिए ये एक हमें अच्छे वैल्यूएशन पे यानी कि एक अच्छे ओवर वैल्यूएशन या फिर प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड होती हुई हमें नज़र आती है। ये देखिए, लगभग 10,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर हम रिफ्रैक्टरीज वाले पार्ट के अंदर अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप इस कंपनी का है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 21 का इंडस्ट्री का एवरेज पी रेशियो है, जबकि ये कंपनी 48 के पी रेशियो पे ट्रेड हो रही है। यानी कि मोर देन डबल के वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। अराउंड 62 करोड़ का इस कंपनी का डेट है। तो देखिए, लगभग 1,500 करोड़ का रेवेन्यू ये कंपनी पूरे साल में जनरेट करती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 62 करोड़ का डेट यहाँ पे काफ़ी कम ये नंबर हमें नजर आता है। अगर आरओसी के नंबर्स की बात करेंगे तो 23.4% पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर है और उसके बाद में जो नेट प्रॉफिट के बेसिस पे जो नंबर कैलकुलेट होता है वो नंबर आता है 18.1% पे। तो देखा जाए तो रिटर्न रेशियोज भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं और ये पिछले साल कोविड हमने देखा है उसकी वजह से इतने नंबर थे। तो अभी पिछले 9 महीने के बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो आरओई का नंबर मोर देन 20% का हमें नज़र आता है। लेकिन जो बुक वैल्यू यानी कि जो प्राइस टू बुक वैल्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे 11.9 टाइम नज़र आता है। तो ये थोड़ा मुझे डेंजर लगता है क्योंकि लगभग अराउंड 12 टाइम्स पे ये जो ट्रेड हो रहा है तो ये ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है तो उसके हिसाब से ये प्राइस टू बुक वैल्यू वाला जो नंबर है ये थोड़ा ओवर वैल्यूड नज़र आता है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 0.40% का डिविडेंड यील्ड है, तो यानी कि ज़्यादा री इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन इनको लग रहे हैं, तो इसीलिए ज़्यादा डिविडेंड शेयर होल्डर्स को नहीं दिया जा रहा है। अब अगर हम देखेंगे अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स के जो फाइनेंशियल ट्रेंड पिछले 4 साल के अगर उसकी बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे लगभग रेवेन्यू के नंबर्स काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़े थे। लगभग अगर हम देखेंगे तो 130 से 140 करोड़ से रेवेन्यू का नंबर बढ़ा था, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में हमें कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली थी। उसके बाद अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट जो रेवेन्यू के नंबर थे वो डबल हो गए थे और जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो मोर देन 50% हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई थी। लेकिन पिछले साल कोविड की वजह से थोड़ा सा रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कम हुआ था, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे कांस्टेंट देखने को मिली थी। तो देखिए, रेवेन्यू के नंबर भले ही कम हो गए थे लेकिन इतना ज़्यादा फिनेंशियल्स पे हमें इफेक्ट पड़ता हुआ नज़र नहीं आया था। तो देखा जाए तो फिनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो फिनेंशियल कंपनी के अच्छे नज़र आते हैं। अब अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर 187 के बाद में 188, फिर उसके बाद में थोड़ा सा रेवेन्यू लगातार क्वार्टर्स में रेवेन्यू के नंबर गिर गए थे और उसके बाद में अच्छी ग्रोथ हमें रेवेन्यू में देखने को मिली थी। और उसके बाद में जून 2020 में कोविड की फर्स्ट वेव आई थी तो वहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स कम हो गए थे। फिर से यहाँ पे कंपनी के जो रीओपनिंग के बाद में एक अच्छा रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था। अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखेंगे तो अराउंड लगभग 1400 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पिछले 3 क्वार्टर्स में जनरेट कर लिया है।
वो यानी कि अराउंड 450 करोड़ का पर क्वार्टर का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो पूरे साल के एंडिंग तक लगभग 1800 करोड़ का रेवेन्यू हो सकता है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे वहाँ पे पिछले साल के मुकाबले अराउंड 25% की ग्रोथ हमें कंपनी के टोटल रेवेन्यू के नंबर्स में देखने को मिल सकती है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी वाले ये जो नंबर है इसकी अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 169 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने पिछले 3 क्वार्टर्स में कमा लिया है। और इसको अगर हम इन एन एवरेज बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो अराउंड 56 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने पिछले 3 क्वार्टर्स में ऑन एन एवरेज कमाया है। अगर इसको अगर हम पूरे ईयर में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर है ये अराउंड यानी कि ऑन एन एवरेज बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो ये नंबर अराउंड 224 करोड़ के लगभग 224 करोड़ के लगभग आ सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो 224 करोड़ और पिछले साल लगभग 140 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो अराउंड 84 करोड़ के नेट प्रॉफिट के नंबर्स कंपनी के बढ़ सकते हैं। और इन परसेंटेज टर्म्स अगर हम बात करेंगे तो ये जो नंबर है ये 60% की ग्रोथ हमें इंडिकेट करता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और ये 224 करोड़ के बेसिस पर अगर जो पी रेशियोज की अगर हम बात करेंगे यानी कि जो लगभग 10,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है और वहाँ पे अगर हम 224 करोड़ के बेसिस पर पी रेशियोज की बात करेंगे तो लगभग 45 का पी रेशियो कंपनी का आता है। जो फिर भी मतलब ये जो अर्निंग्स हमने इंडिकेट किए उसके बाद भी अगर हम देखेंगे तो 40 से ज़्यादा का पी रेशियो कंपनी का हमें नज़र आता है। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हमें नज़र आती है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ साल से जो प्रमोटर्स है उनकी कोई होल्डिंग चेंज नहीं हुई थी, लेकिन पिछले क्वार्टर में लगभग अगर हम देखेंगे तो 3.5% से अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। और अगर एफआईआई की बात करेंगे तो उन्होंने लगातार अपनी होल्डिंग को यहाँ पे कम किया है। देखिए दिसंबर 2020 से अगर हम देखेंगे तो लगातार थोड़ा थोड़ा होल्डिंग यहाँ पे एफआईआई का कम हुआ है। और अगर डीआईआई की बात करेंगे तो उनकी होल्डिंग भी हमें यहाँ पे पिछले क्वार्टर में कम होती हुई नजर आई है। तो देखिए यहाँ पे जो मार्केट जो हमारे सो कॉल्ड रिटेल इन्वेस्टर्स है वो ये देख रहे हैं कि जो प्रमोटर्स है उनकी होल्डिंग बढ़ी है और वो यहाँ पे इसे अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे एफआईआई और डीआईआई है तो उन्होंने इसको कम किया है। तो ये थोड़ा सा मुझे रेड फ्लैग नजर आता है क्योंकि एफआईआई डीआईआई का निकलना, प्रमोटर्स का आना और वहाँ पे स्टॉक का लगातार बढ़ना, तो ये थोड़ा सा रेड फ्लैग हमें स्टॉक में नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे जो पीयर कंपैरिजन अगर हम कंपनी का करेंगे तो देखिए IFGL रिफ्रैक्टरीज ये जो कंपनी है इसका डिटेल्ड एनालिसिस हमने ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपको इस कंपनी का एनालिसिस देखना है तो आप जाके यूट्यूब पे IFGL रिफ्रैक्टरीज डेली स्टॉक लिखोगे तो उसका डिटेल एनालिसिस आ जाएगा। क्योंकि ये वैल्यूएशन पैरामीटर्स पर अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी 17 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रही है। और RHI मैग्नेस्टिटा की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 47 का पी रेशियो यानी कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स के वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। लेकिन वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो डिविडेंड पे आउट ज़्यादा है, अराउंड 1.5% का डिविडेंड यील्ड है और यहाँ पर 1% से कम का है। और RHI मैग्नेस्टिटा का एक मेन जो बात है वो ये कि एक ग्लोबल लीडर है और अगर एफआईआई डीआईआई को अगर रिफ्रैक्टरीज में इन्वेस्ट करना है तो फर्स्ट प्रेफरेंस उसी को दिया जाएगा। तो ये जो कंपनीज है ये आपके रडार पे आप रख सकते हो, जिसके अंदर जो दूसरी कंपनीज है वो है मॉर्गेनाइट, क्रूसिलो और उसके अलावा जो दूसरी कंपनीज है तो यहाँ पे HP रिफ्रैक्टरीज ये SME कंपनी है। तो ये अभी SME प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी लिस्ट हुई थी और इसका भी जो IPO एनालिसिस है वो हमने ऑलरेडी बना रखा है। तो देखिए 629 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, अपने ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक आज क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर आपने क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो देखिए ये जो कंपनी है ग्लोबल लीडर हमें नज़र आती है। तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो बने रहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा जो प्रीमियम वैल्यूएशन इस कंपनी को मिल रहा है तो मार्केट हमेशा ये प्रीमियम वैल्यूएशन देगा। और जो फ्री फ्लोटिंग वाली हम बात करते हैं तो 70% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो एक
यहाँ पे प्रायोरिटी दी जा सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो बने रहिए। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो देखिए अभी भी इतना कोई ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशंस वगैरह नहीं है, अभी भी 50 के नीचे का पीई रेशियो। तो उसके अलावा अगर हम देखेंगे एक अच्छी ग्रोथ कंपनी में देखने को मिल रही है। पिछले एक साल की अगर हम बात करेंगे तो 60% से जो कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर्स है वो हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और हमने यहाँ पे 56 करोड़ का एवरेज नेट प्रॉफिट लिया, लेकिन पिछले क्वार्टर में लगभग 75 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने कमाया था। तो अभी लगभग 80 to 90 करोड़ के नेट प्रॉफिट अगर कंपनी के हो जाते हैं तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 250 करोड़ से भी ज़्यादा का नेट प्रॉफिट कंपनी का हो जाएगा और वो पी रेशियो सीधा 40 के नीचे आ जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो एक ऑल टाइम हाई पे लगातार स्टॉक रैली हुआ है, तो वहाँ पे जो कंजर्वेटिव जो बिल्कुल कम रिस्क लेना पसंद करते हैं तो उन्हें यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन एक मॉडरेट टू एग्रेसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करने का थॉट प्रोसेस यहाँ पे माइंड में लेके आ सकता है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 10 से 15% के रिटर्न के लिए यहाँ पर आप बाय कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप बाय कर रहे हो एक अच्छा 4 से 5% का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कभी भी अगर ऑल टाइम हाई पे स्टॉक ट्रेड हो रहे होते तो वहाँ पर अगर एकदम से प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आ जाती है तो वहाँ पे क्योंकि रिकवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि RHI मैग्नेस्टिटा इंडिया लिमिटेड के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।